मध्य प्रदेश में तबादलों की लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। जी हां, प्रदेश सरकार ने जैसे ही ये घोषणा की थी कि अब मध्य प्रदेश में दोबारा से सरकारी कर्मचारियों की तबादले की सूची जारी होगी, तो उसको लेकर एकदम से सारे सरकारी कर्मचारियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब ये खुशी की लहर संकट का कारण बन चुकी है। जी हां, 27-28 दिन बीतने के बावजूद अभी तक मंत्री, प्रभारी मंत्रियों, सरकार के द्वारा ट्रांसफर लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, जबकि सरकार के 27 दिन 28 दिन जा चुके हैं। अब कल जब कैबिनेट की बैठक बैठी और मंत्रियों ने अपनी अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बताया, तो शिवराज सिंह ने इस तबादले की जो तारीख थी उसको बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया है। मतलब कि जो तबादले अभी 31 जुलाई तक होने थे वो अब 7 अगस्त तक संभव होंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर ये तबादले रुक क्यों रहे हैं? 27-28 दिन बीतने के बावजूद अभी तक मंत्रियों ने एक ट्रांसफर नहीं कर पाया। आइए मैं समझाता हूं। पीपुल समाचार में ये खबर आई है, उसमें यह बताया गया कि सबसे बड़ा विवाद बन चुका है मंत्रियों और विधायकों के बीच का टकराव। जैसे ही प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में गए तो विधायकों ने लगभग 200-300 की एक भारी भरकम लिस्ट प्रभारी मंत्रियों के हाथ में सौंप दी। अब प्रभारी मंत्री ये कह रहे हैं कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कि जीएडी के अनुसार सिर्फ हमें यह बोला गया है कि 10% से ज्यादा हम तबादले नहीं कर सकते, जबकि विधायकों ने हमें इतनी मोटी मोटी लिस्ट पकड़ा दी, तो आखिर हम क्या करें? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिए कि सिर्फ नियम के अनुसार हमें यह करना है, और सबसे बड़ी बात, मंत्रियों को अपनी छवि को बचाकर रखना है। क्योंकि अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, मोहन यादव का एक फर्जी ओएसडी बनकर उसने कुछ ऊट पटांग काम किए, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार अपने मंत्रियों को यह बता चुके हैं कि अपनी छवि को आप बचाकर रखें, कभी भी किसी भी दलाल या किसी भी अन्य कार्यकर्ता के झांसे में ना आ जाएं। और विधायकों के, यहां तक कि मध्य प्रदेश में विधायकों के नाम के फर्जी लेटर हेड होते हैं, उनका भी दुरुपयोग कर दिया गया है उनके द्वारा। तो कल तबादला आदेश जारी नहीं होने के कारण सूचियों और आवेदनों का बहुत बड़ा ढेर जम चुका है। कल मंत्रालय में मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद एक अनौपचारिक मीटिंग हुई। अनौपचारिक मीटिंग में सभी बड़े बड़े मंत्री बैठे। इन सभी मंत्रियों ने बैठकर ये सलाह मशविरा किया कि आखिर किस तरीके से हमें तबादले करें। सबसे ज्यादा जो तबादलों की जो लिस्ट है वो शिक्षा विभाग के पास है, स्वास्थ्य विभाग के पास है, तमाम विभाग है। कुछ ऐसे प्रकरण हैं, पत्रिका अखबार ने बताया, सागर की एक खबर है, जहां पर शशांक रैकवार नामक एक व्यक्ति हैं जो कि शासकीय प्राथमिक शाला गरौली टीकमगढ़ में 8 वर्ष से पदस्थ हैं शिक्षक के तौर पे। उनकी पत्नी रैकवार हायर सेकेंडरी स्कूल बरारू सागर में 12 वर्ष से हैं। शशांक के पिताजी बीमार रहते हैं, माता को लकवा है, फिर भी उनका तबादला नहीं हो पा रहा। 8 साल से ये शशांक और उनकी पत्नी लगातार तबादलों को लेकर परेशान हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि तबादले होते क्यों नहीं है, तो मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। तबादले इसलिए नहीं होते हैं जो कि अगर कोई कर्मचारी मोटी रकम नहीं दे पाता तो उसके तबादले नहीं होते, और ये एक खुला खेल है। तबादलों को लेकर मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तो शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी पार्टी लगातार, कमलनाथ और दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वो कांग्रेस में थे तब उनके ऊपर लगातार हमलावर रहती थी। और सीएम शिवराज तो यहां तक कहते थे कि कमलनाथ ने वल्लभ भवन को उगाही का अड्डा बना दिया है, तबादला उद्योग का केंद्रीय अड्डा बन चुका है। लेकिन मैं आपको एक बयान पढ़कर सुनाता हूं, पीपुल्स अखबार में यह छपकर आया है। कांग्रेस का यह बयान है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया और आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि मंत्रियों और अफसरों में तबादला उद्योग प्लस को लेकर सहमति नहीं बन पाने से तबादला महोत्सव की तारीख 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। साफ तौर पे कहना, उन्होंने कहा है कई मंत्रीगण गुप्त स्थानों पर बैठकर इस महोत्सव को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। साफ संकेत दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी, उसके मंत्री और उनके विधायक तबादलों में मोटी कमाई कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इस तबादले को मलाई का उद्योग बना दिया गया है। उन लोगों के जल्दी से तबादले हो रहे हैं या होंगे जिन्होंने मंत्रियों तक, विधायकों तक मोटी रकम पहुंचा दी है। साफ खुला खेल है, जो पैसा देगा उसका तबादला होगा। भूपेंद्र गुप्ता ने बताया है, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया प्रभारी के, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार में मात्र 15 महीने में महज 300 ट्रांसफर किए गए थे, महज 300। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने 12 महीने में ही 340 आईएएस अधिकारियों के तबादले का रिकॉर्ड बनाया है। तो साफ संकेत और साफ तौर पे ये कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में तबादले इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा मोटी से मोटी रकम बनाई जा रही है, और जब तबादले होंगे तो हजारों की संख्या में होंगे और लाखों करोड़ों रुपए डकार लिए जाएंगे। मेरा नाम है पीयूष परमार और मेरे साथ जो मौजूद है वीडियो जर्नलिस्ट स्वाति वाणी।